अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आपसे मुखातिब हूं मैं कनाडा से। तो आज मैं आया हूं एक ग्लास शॉप पर, कार्स की ऑटो ग्लास शॉप, क्योंकि मेरी विंड स्क्रीन पर कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो मिट के नहीं दे रहे। तो देखते हैं यहाँ से कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिनसे ये मार्क्स ख़त्म हो जाए। पहले मैं आपको मार्क्स दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये कुछ मिला या नहीं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख सकते हैं मेरी विंड स्क्रीन पर, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये वाले जो मार्क्स हैं, ये ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, ये वाले मिट नहीं रहे किसी तरह से। पता नहीं फिल्म के अंदर चले गए हैं, जो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, ये क्या मसला है, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो यही मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। बाहर से भी इतना पता नहीं चल रहा, वो वर्टिकल वाले हैं। देखिए फ्लरीज हो रही हैं, इसको बोलते हैं फ्लरी। ये छोटे छोटे बर्फ़ के गोले आपको नज़र आ रहे होंगे। आज ऐसा मौसम है। तो ये जी ग्लास शॉप, चलकर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी गुफ्तगू जो अंग्रेज़ी में होगी को समझने की और एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ किस एक्सेंट में बात की जाती है, लोग डे टू डे आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे गोरों से किस तरह से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। एक ज़बान मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास जुज़्व होता है किसी भी मुल्क के कल्चर का। अगर आप समझ जाते हैं कि उसकी ज़बान कैसे बोली जाती है, उसकी ज़बान बोलना भी समझ जाते हैं, तो आप उस सोसाइटी का बहुत अच्छे से हिस्सा बन सकते हैं और उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्नीशियन था उसने एक ब्लेड लिया और उसको 45 डिग्री के ज़ाविये पर रख कर खुरचना शुरू किया और उससे पहले एक केमिकल लगाया। Using a brand new blade, and I'm just 45-degree angle, and as you can see, I'm not deviating my angle. Oh, okay. So if there's anything on the outside, this would get rid of it. Okay. Now, wet days are not a good day to assess or analyze glass. So I don't know, from your experience, this is your vehicle, not mine. From your experience, are you able to see it when it's wet or only when it's dry? Only when it's dry. Yeah, that's the problem. Because what I did, Yeah. get rid of any contamination on the outside of the glass. Okay. How long have you noticed this? Abnormality? Ever since I got this I don't know vehicle, how long that is on the numbers. that's a month and a half. Okay, so you're new to the vehicle and it was there Yes, before. yeah. Okay. Sorry, I'm a numbers guy. I'm a straightforward. I don't have time to waste kind of guy. Yeah, sure. So that's why I ask the questions the way I do, because it's Very the best good. way to ask them. तो टेक्नीशियन मेरे से पूछ रहा था कि जब ग्लास गीला होता है तब भी आपको नज़र आते हैं मार्क्स या सूखा होता है। तो मैंने कहा जब सूखा होता है तब नज़र आते हैं। तो वो कहने लगा कि आज बदकिस्मती से मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लरीज हो रही हैं और गीला है सरफेस। तो मुझे स्केड्यूल करना पड़ेगा किसी दिन, आप मेरे पास आएँ वक्त निकाल कर, तो फिर मैं इसको देख सकता हूँ। क्योंकि जब ये सूखेगा तभी पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। That's a sound that we should not be hearing. Oh, This is what we should be hearing. yes, not like no Nothing. sound. No sound. You're right. When we're getting into this, my blade is hitting resistance. I'm going over it. That's decreasing the sound a little bit. Yeah. That might be the answer. That might be fixing it. But I'm not going to do it in the parking lot. Yeah. I would only want to assess it when it's inside. Okay. I don't have an open bay today. Oh. I don't have an open bay tomorrow. It has- Okay. The only way to get rid of it is protocol of inside, warm, dry, do a comparison inside and out. Okay. So basically ये केमिकल लगाकर ब्लेड से खुरचने से फ़र्क पड़ना शुरू And हुआ। if it wasn't snowing or raining, I could probably do it outside in the parking lot. But Okay. because it is, Okay. Okay. it's defeating the purpose of me trying to see how much All right. better it's getting. Sure. Sure. So- What time will be best? Well, I don't know, because we have to go in and take a look. Let's Scan. go and take a Yeah. look. तो व्यूअर्स बस अब फिर देखते हैं कि अगर वक्त मिलता है तो मैं जाता हूँ दोबारा और इस मसले को फ़िक्स करवाऊँगा इंशाल्लाह।
गाड़ी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी मिल गई ये टोयोटा सियाना। मैंने कैश पर उठाई है ये। आप बताएं आपकी जर्नी कैसी जा रही है कनाडा आने की तैयारियों की। कनाडा अगर आना चाहते हैं तो आ तो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी देखिए मैं कोट वोट लपेट कर आया हूँ और मकसद ये है कि गाड़ी के शीशे वगैरह चेक कर लूँ ताकि सुबह दफ्तर के लिए निकलते वक्त मुझे ज़्यादा इसके साथ जंग ना करनी पड़े। अगर कोई बर्फ़ वगैरह जमी है तो अभी हटा लूँ। उसके लिए मैं एक तो ये करने लगा हूँ कि प्रोटेक्टिव कवर विंड स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगा, वो मैंने निकाल लिया है। लेकिन जब मैं कवर लगाने लगा तो क्या देखता हूँ कि विंड स्क्रीन के ऊपर तो ठीक ठाक बर्फ़ जमी हुई थी। मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि अगर उसके ऊपर ही मैं विंड स्क्रीन कवर डाल देता तो बस वो सुबह तक जमी रहती, उसका कोई मकसद नहीं था। तो पहले अब ये मरहला दरपेश हो गया कि जो जमी हुई बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ नहीं थी बिल्कुल, जैसे आइस शीट्स होती हैं वो थी। बर्फ़ होती है स्नो, ये आइस थी जो कि सिर्फ दर्जा हरारत के लो होने की वजह से जो पानी के बुखारात होते हैं शीशे पर वो जब जम जाते हैं तो वो आइस ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो वो चपके हुए थे, तो उसके लिए फिर मैं गाड़ी के अंदर गया। हालांकि मेरा इरादा नहीं था ये करने का, लेकिन अंदर बैठना पड़ा। अंदर जाकर मैंने हीटर ऑन किया और साथ में थोड़ी देर वेट करके फिर वाइपर्स चला दिए ताकि जितनी बर्फ़ उतर सकती है उतरे। उसके बाद गाड़ी के अंदर से विंड स्क्रीन वाइपर निकाला और उसके साथ बर्फ़ हटाई, और जब विंड स्क्रीन साफ़ हो गई तो फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर विंड स्क्रीन प्रोटेक्टर डाला ताकि अब सुबह तक ये गाड़ी महफूज रहेगी इंशाल्लाह बर्फ़ वगैरह से। तो दफ्तर के वक्त निकलते वक्त उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि बंदा इन झंझटों में पड़े, तो रात के वक्त थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है ये चीज़ें चेक करने के लिए। और ये भी बताएं कि आपको मेरी गाड़ी कैसी लगती है। आपके ख़्याल में मैंने टोयोटा सियाना लेकर अच्छा किया या आपको कोई दूसरी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग बस यहीं तक। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।